तो सर आपने श्रवण किया, वृंदावन धाम से पहुँचे हैं केशवाचार्य जी, तो क्या कुछ शब्द उनके बारे में कहना चाहेंगे? कैसा उन्होंने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया, क्या कुछ जानकारी? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इनके विचारों ने मतलब पूरे 7 दिन यहाँ पे मतलब संकीर्णता प्रदान की। सभी मतलब इनके जो विचार थे ना जी, वो मतलब मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं है जो इन्होंने कथा में यहाँ सुनाए हैं। मैंने जीवन में मतलब इतनी कथाएं सुनी हैं और सभी कथाएं श्रेष्ठ कथाएं होती हैं क्योंकि भगवान का नाम होता है उनमें सब में। लेकिन जो आचार्य जी के प्रवचन थे ना, वो दिल को छूते चले जावे थे। और ऐसे प्रवचन जो एक सात्विक कथा में होते हैं, जो सात्विक कथा का उन्मूलन जिससे होता है ना, जिसमें विचारों की संकीर्णता और आपसी सारा मतलब परमात्मा के प्रति ध्यान आदमी का चला जाए, तो ऐसी कथा महाराज जी ने सुनाई। मैं बहुत प्रभावित हूँ। इस प्रभावित कथा से होके मेरा एक छोटा सा फिलिंग स्टेशन बनने जा रहा है जीटी रोड तरावड़ी पे, तो मैंने महाराज जी से कथा मांग ली है। उसके उद्घाटन पे 7 दिन भागवत कथा चलेगी, फिर उसका उद्घाटन होगा। ये हमने आज इनसे अरदास की है और इन्होंने हमारी चिट्ठी जो है वो स्वीकार कर लिया है। चाचा जी के सानिध्य से, गुरु महाराज जी के सानिध्य से, और मेरा पूरा परिवार आज इनके चरणों में आगे बैठ गया कि अगली जो कथा होगी तरावड़ी में जी जीटी रोड पे एक छोटा सा फिलिंग स्टेशन लगने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम पहले भागवत कराएंगे, उसके बाद उसका उद्घाटन करेंगे। ये हम परम पिता परमात्मा से आशीर्वाद भी। और चाचा जी ने जो 7 दिन की जो कथा, वैसे तो बड़े बड़े आदमी यहाँ पता नहीं कौन कितना कथा कराते हैं, क्योंकि तरावड़ी में तो बड़े परिवार हैं, बड़े घर हैं, जो उन्होंने ही कथा करवाई है। लेकिन मैं इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि और सफलता मानता हूँ कि इन्होंने थोड़े समय में, आज इनका भी भगवान ने हाथ पकड़ लिया है। आने वाले समय में जैसे जैसे परमात्मा का आशीर्वाद होगा, इससे भी बड़े आयोजन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और परम पिता परमात्मा की तरफ से मैं चाचा जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने 7 दिन मतलब पूरे अपने त्याग भावना से, और परमात्मा का इनका आशीर्वाद भी है जी अब बहुत, क्योंकि ये उस घर से आए हैं जिस घर में आत्मिक भक्ति और आस्था का मतलब विषय रहा है, कि जिस परिवार में इन्होंने नौकरी भी किया वो भी आस्था और भक्ति का केंद्र रहा है। ऐसे उनके आशीर्वाद से चाचा जी के आसपास आज परमात्मा की दया से कमी नहीं है किसी चीज़ की भी, और ये अपार कृपा भगवान की, श्री कृष्ण महाराज की, राधा रानी की कृपा संपूर्ण बनने, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित आचार्य शुभम शास्त्री जी का भी सानिध्य रहा पूरे 7 दिन, काफ़ी तरावड़ी से भी संगत पहुंची, तो क्या कुछ धन्यवाद? देखिए, उनको हमने ना पूरी पूजा का दायित्व दिया था, जो कि हरिद्वार से शास्त्री आए, बहुत पढ़े लिखे शास्त्री थे। उन्होंने बड़ी विधि विधान से, इधर ध्यान न दे के उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पूजा की। मैं 7-8 दिन उनके पास रहा, मैंने देखा उनका मंत्रों का उच्चारण। हमारे घर में भी खुद शास्त्रीय आचार्य हैं, तो कहीं कोई त्रुटि नज़र नहीं आई। उन्होंने बड़े भक्ति भाव से पूजा पाठ किया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और समस्त ग्रामवासियों का, तरावड़ी वासियों का और दूर दराज से काछवा वासियों का तो है ही, नागर खेड़े का, जिन्होंने मेरी पूजा से लेके आज तक संपूर्ण मेरा कोई विदाउट उसके अच्छे तरीके से पूजा पाठ से कथा का संपन्न हुआ। और आचार्य जी का तो है ही है, जिन्होंने अपनी मुकुर वाणी से वृंदावन धाम से चावलों की नगरी के लिए खुशखबरी है कि आचार्य जी फिर तरावड़ी आएंगे, क्या? ये हमारे परिवार में ही है जी, तो उन्होंने आज डिक्लेयर किया। नीलम फिलिंग स्टेशन तरावड़ी पे है। ये डायरेक्टर हैं RS ओवरसीज नीलोखेड़ी के, मेरे भतीजे ही हैं। इन्होंने, इनकी मनसा हुई, इन्होंने कथा देखी सुनी, तो इनके मन में ये भाव जागृत हुआ, भैया अपने पेट्रोल पंप के मुहूर्त पे कथा का आयोजन करेंगे। जैसा जो टाइम होगा उस समय, जब काम नज़दीक होगा तो उसके मुहूर्त पे रखेंगे। और यही अपना केशवाचार्य जी महाराज अपनी मुकुरबंद वाणी से तरावड़ी वासियों को फिर भक्ति में संगीत से और श्रीमद् भागवत गीता के उससे